नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। मैं कवर कर रहा हूं फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का लेटर टू गॉड। और मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था और बताया था कि ये जो कहानी है लेटर टू गॉड, उसमें एक फार्मर रहता है जिनका नाम रहता है लेंचो, और लेंचो इंतजार करते हैं बारिश की। बारिश होती है, उसके साथ ओले भी गिरते हैं और फसल उनका नष्ट हो जाता है। जैसे ही फसल नष्ट होता है तो वो सोचता है लेंचो कि अब हम क्या करें, शायद इस साल भूखे रहना पड़े। तो सोचता है कि यार कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि भगवान ही है जो मदद कर सकते हैं, और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है और बोलता है, हे भगवान, इतना पैसा मेरा बर्बाद हुआ है, उतना पैसा मुझे आप दे दीजिए ताकि मैं अपना आगे का कार्य कर सकूं। जो लेंचो है उसका जो घर है वो पूरे वैली के अंदर एक ही घर है, मतलब घाटी के अंदर। घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। तो एक जो घाटी है ना, वैली, उसके अंदर एक ही घर है, वो लेंचो का घर है। और लेंचो का जो घर है वो एक छोटे से हिल के पहाड़ी के ऊपर है, क्रस्ट पर है, और इतनी ऊंचाई पर है कि उस ऊंचाई से इंसान दूर के नदी को भी देख सकता है, अपने खेत को भी देख सकता है। और पास के खेतों में मक्के लगे हुए थे, लेंचो ने मक्के की खेती की हुई। द हाउस, हम घर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके घर के बारे में? लेंचो के घर के बारे में। द हाउस, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, उस वैली में, संपूर्ण, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, उस पूरे घाटी के अंदर इकलौता घर है। किसका घर? लेंचो का। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल्स, एक छोटे से हिल के टॉप पर उसका घर है। फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से, मतलब उसके घर की हाइट से, वन कुड सी, यहां वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब है कोई। वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर्स को, एंड फील्ड, खेतों को भी देख सकता है। जो किसके खेत से? राइप कॉर्न के, पके हुए मक्के के खेत थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स भी वहां पे थे खेत के अंदर। दैट, जिससे ये लगता था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जिससे ये पता चलता है अ गुड हार्वेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि वहां अच्छी खेती होती होगी। ठीक है, ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट बढ़ते हैं। द ओनली द अर्थ नीडेड, सिर्फ एक ही चीज की कमी थी। द ओनली द अर्थ नीडेड, उस अर्थ को, उस वहां की जमीन को एक ही चीज की जरूरत थी, अर्थ को नीड थी। अर्थ नीडेड, क्या जरूरत थी? वाज अ डाउनपोर की, एक डाउनपोर की। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल की। वहां सब कुछ था, अच्छी पहाड़ियां थी, घाटी भी थी, खेत भी थे, नदी भी थी, लेकिन बारिश की जरूरत थी, एक और बहुत तेज बारिश की जरूरत थी उस अर्थ को। ठीक है, वहां के अर्थ को। वाज अ डाउनपोर, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और शावर की, फवारा की कमी थी। जैसे ये कहा जा रहा है कि या तो उस वहां पे बहुत तेज बारिश हो जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत फवारा मिल पाए, इसी की कमी थी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, शावर का मतलब होता है फवारा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय में, पूरे मॉर्निंग में वो करता क्या है लेंचो? जो लेंचो है, जो न्यू हिज फील्ड, अपने फील्ड को जानता है इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब होते हैं नजदीक से या नजदीकी। कह रही है कि पूरी मॉर्निंग, पूरी सुबह सुबह लेंचो जो है ना, वो क्या करता है? कुछ और नहीं करता है, चुपचाप निहारते रहता है बादलों की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना चेहरा करके कि शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश हो जाए। वो यही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे। और क्या कह रहा है कि जो लेंचो है ना, वो बहुत करीब से अपने खेतों को जानता है। बात तो सही है, एक किसी खेत को एक फार्मर से बेहतरीन और कोई नहीं जानता। वही तो बात ही कह रहे हैं कि ये कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है। लेंचो जो है, न्यू, जो जानता है, हैज फील्ड, अपने फील्ड को बहुत करीब से, है ना। हैड डन नथिंग, उसने कुछ और नहीं किया उस दिन। नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं किया, बट लेकिन सी, देखता रहा, द स्काई को, टुवर्ड्स, इधर के तरफ, द नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये कह रहा है कि पैराग्राफ में कि जो लेंचो है ना, उस सुबह, एक सुबह क्या होता है कि सुबह पूरी तरीके से कुछ करता नहीं है, चुपचाप खड़े होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ झांकते रहता है, उम्मीद लगा के खड़ा रहता है कि शायद अब बारिश हो जाए। तो चलिए ठीक है, अगले पैराग्राफ को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।